तो बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव से पहले कई राजनीतिक सरगर्मी देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस है, जेडीयू है, बीजेपी है, तो वहीं दूसरी तरफ जो जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर हैं, जन सुराज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में रैली को संबोधित किया और बिहार में बदलाव की हुंकार की। उनकी उपस्थिति में जन समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में बिहार की सरकार को हम बदल देंगे और प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे। बिहार उन्होंने इस बहाने लालू यादव की जंगल राज पर भी निशाना साधा और केंद्र के नरेंद्र मोदी को भी टारगेट किया। लेकिन सबसे अधिक उनके निशाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। उन्होंने बिहार सरकार पर जन सुराज के लोगों को पटना में अ, एंट्री नहीं देने का भी आरोप लगाया। इस वजह से उन्होंने कहा कि हमारी रैली में भीड़ भी कम आई और लोग नहीं आ पाए। कहा कि यहाँ 5 लाख लोगों को आना था, लेकिन 2 लाख लोगों को पटना से बाहर ही रोक दिया गया। वे पटना के आसपास ही फंसे रह गए। जाम जानबूझकर लगा दिया गया और इसी में वो फंसे रहे। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि अगर 2015 में हम नहीं होते तो आज नीतीश कुमार संन्यास ले लिए होते। और प्रशांत किशोर ने एक कहावत भी बताई, जो शादी करवाता है वही श्राद्ध भी करवाता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के अफसरों के जंगल राज को खत्म करना जरूरी है और इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर उनके लोगों को पटना में एंट्री नहीं करने देने का भी आरोप लगाया। अब प्रशांत किशोर की राजनीति को समझते हैं और प्रशांत किशोर ने प्रशासन को नकारा बताते हुए कहा कि हमने प्रशासन के सभी आला अधिकारियों को सूचना दी थी, लेकिन उनकी तरफ से हमारी कोई मदद नहीं की गई। प्रशांत किशोर ने लोगों से यह भी पूछा कि जंगल राज नहीं चाहिए, और तो लोगों ने कहा कि नहीं चाहिए। लालू प्रसाद यादव का राज नहीं चाहिए, तो लोगों का कहना हुआ नहीं चाहिए। प्रशांत किशोर ने लोगों से जय बिहार, जय जय बिहार का नारा लगवाया। ये तो हुई नारेबाजी की बात। अब बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच में प्रशांत किशोर कितना खुद को आगे ले जा पाते हैं, क्या वो खुद को बचा पाते हैं, ये समझिए। प्रशांत किशोर की जो जनसुराज है वो पटना के बिहार बदलाव रैली में काफी उम्मीद लगाए बैठी थी। ये उम्मीद जनसुराज के बिहार अध्यक्ष मनोज भारती की बातों से भी जाहिर होती है। उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव अब एक जरूरी नहीं बल्कि जनता की मांग बन चुकी है। बेरोजगारी जैसे बुनियादी मुद्दों पर सवाल उठाने के साथ ही प्रशांत किशोर ज्वलंत मुद्दों पर भी बयान देते रहे हैं। लेकिन बहाना नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के राजनीति को ही बनाते रहे। वक्फ बिल के मुद्दे पर भी ऐसा ही देखने को मिला था। और 2024 के आखिरी में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें बिहार के उपचुनाव भी हुए और जनसुराज ने अपनी पार्टी में से कैंडिडेट उतारे, मजबूती दस्तक दी। लेकिन अब तक जो जनसुराज पार्टी को बिहार में तीसरे विकल्प के तौर पर पेश नहीं कर पाई है, खुद को तीसरे नंबर पर उपचुनाव में जरूर रही। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति की जड़ें नहीं पकड़ पा रहे हो। मुश्किल ये है कि बिहार की ओर से जो जातीय राजनीति है वो पूरी तरह से मिसफिट हो जाती है। इसमें उनका ब्राह्मण होना सबसे बड़ा रोड़ा भी है। और अगर बिहार में भी दिल्ली जैसे डेमोग्राफी होती है तो प्रशांत किशोर भी अरविंद केजरीवाल की तरह मौजूदगी दर्ज करा रहे होते। लेकिन जब जातिगत जनगणना की गला काट प्रतियोगिता चल रही हो तो फिर वह चाह कर भी क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जन स्वराज पार्टी वालों के लिए राहत की बात ये जरूर है कि प्रशांत किशोर बिहार में अपनी राजनीति को लंबी रेस का घोड़ा बता रहे हैं और कहते हैं कि हम सिर्फ 2025 नहीं बल्कि 2030 के चुनाव में भी तैयारी कर रहे हैं। तो एक मतलब तो ये भी हुआ कि हकीकत से वो भी बेखबर नहीं है। मतलब अगर 2025 में नहीं कुछ मिला तो 30 की तैयारी जरूर होगी। सवाल यह है कि जनसुराज अभियान शुरू करने से लेकर प्रशांत किशोर अब जिस मुकाम पर खड़े हैं उसमें एनडीए और महागठबंधन के दबदबे के बीच में जनसुराज पार्टी को कहां तक खड़ा कर पाए हैं। और हाँ, 2025 के चुनाव में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं या वोट कटवा बनकर रह जाएंगे, ये भी एक सवाल बन रहा है अपने आप में। जनसुराज के जरिए जो राजनीतिक मैदान में उतरने की पहले ही प्रशांत किशोर कई सफल पॉलिटिक्स कैंपेन चला चुके हैं और रियल फीडबैक हमेशा उनके पास होता है। और यही वजह है कि वोट कटवा जैसे बातें भी जनसुराज पर बनती है और ये समझने की भी कोशिश करते हैं कि बिहार के राजनीति छोड़कर वो जाने वाले भी नहीं हैं। अब ये भी तय है, प्रशांत किशोर
साफ तौर पर ये भी कहते हैं कि पार्टी सिर्फ वोट काटने के लिए मैदान में नहीं है। उनका ये भी कहना है, वो खुद जानते हैं कि लोग अगर ये आरोप लगाते हैं, तो उनका कहना है कि जन स्वराज के काम करके आंका जाए, लेकिन हम एक बड़ा फैक्टर भी बनने जा रहे हैं। हम महज 2025 नहीं, 2030 के चुनाव की भी हम तैयारी कर रहे हैं। पिछले कुछ उपचुनाव में जनसुराज पार्टी ने अपनी सियासी पारी शुरू की। 2024 के ही अंत में, जहां 10% वोट हासिल करना कोई मामूली बात भी नहीं रहा जनसुराज के लिए। और ये बात अलग है कि जनसुराज पार्टी के हिस्से में कुछ भी नहीं आ सका, क्योंकि सभी 4 सीटें एनडीए के हिस्से में चली गई, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में 4 में से 3 सीटों पर महागठबंधन ने जीत हासिल की थी। तो यहाँ महागठबंधन को भी झटका लग गया। अब प्रशांत किशोर का ये दावा है कि दावा अपनी जगह है, लेकिन इमामगंज और रामगढ़ जो उपचुनाव हुए उसके नतीजे तो यही बताते हैं कि जनसुराज पार्टी चुनाव भले न जीत पाए, लेकिन हार जीत में भूमिका तो निभाने ही लगी है। और ऐसे दलों को वोट कटवा नहीं तो और क्या कह सकते हैं। लेकिन करीब करीब महीना भर पहले हुए एक सर्वे में बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में प्रशांत किशोर के नाम पर भी लोगों की राय ली गई थी। तो यहाँ पर यह भी ध्यान दीजिए कि प्रशांत किशोर ने अभी तक खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बताया है, और ना ही जनसुराज पार्टी की तरफ से प्रोजेक्ट किया गया है कि वो वही होंगे सीएम फेस। लेकिन सी वोटर ने एक सर्वे किया था, और इस सर्वे में लोगों से जब मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद पूछी गई, तो 15% लोगों ने जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के पक्ष में अपनी राय दी। और ये भी कोई कम बात नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि नीतीश कुमार को पसंदीदा मुख्यमंत्री बताने वाले लोग प्रशांत किशोर से थोड़े ही ज्यादा रहे, 18%। और सर्वे में बिहार में 41% लोग तेजस्वी यादव को पसंदीदा मुख्यमंत्री बता रहे हैं। सर्वे में शामिल 8% लोगों ने सम्राट चौधरी को और 4% लोगों ने चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किया है। लेकिन हम ये भी आपसे अपील करते हैं कि अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी हमें कमेंट कर बता सकते हैं कि आखिर इन चारों में से कौन आपके जहन में उठ रहा है, आपके मन में किनके नाम उठ रहे हैं कि बिहार में इस बार किसके पासा पलट सकती है। सर्वे के नतीजे तो अपनी जगह है और प्रशांत किशोर के दावे भी अपनी जगह, लेकिन बगैर किसी गठबंधन के अगर जनसुराज पार्टी बिहार के मैदान में उतरती है, तो वोट कटवा से ज्यादा भूमिका भी नहीं चल लगती है, ऐसा भी मान लेना चाहिए। अभी तो ऐसा ही लगता है, लेकिन चुनाव तक अगर कुछ अलग हो जाए, तो फिर ये भी एक नए समीकरण के तौर पर होगा, जैसे दिल्ली में अचानक से पासा 2015 में भी पलटा, और यही बीजेपी ने पूरा खेल पलट दिया जो विधानसभा चुनाव हुए 2025 के इसमें। तो आने वाले समय में कई सारी चीजें गुना भाग बदलने वाली है। फिलहाल इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको विश्लेषण के साथ बताएंगे। आप हमें जरूर बताइए कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा हमें, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा।